नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से अगली कहानी बिल्ली का न्याय की ये है। एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के भीतर कपिंजल नाम का तीतर रहता था। एक दिन वह तीतर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के एक खेत में धान की नई नई कपोले खाने चला गया। जब तक धान के खेत में उसे नई नई कपोलें खाने को मिलती रही, वो वहीं रुक गया। इस बीच उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नाम का खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन धान की नई नई कपोलें खाकर कपिंजल तीतर खूब मोटा ताजा हो गया और अपनी खोल में अचानक वापस आ गया। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने को कहा। खरगोश बेहद तीखे स्वभाव का था। वह तीतर से बोला, अब यह घर तेरा नहीं है। कुएं, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम चलता है कि जो भी उसमें बसेरा कर ले वह घर उसी का हो जाता है। घर के स्वामित्व केवल मनुष्यों के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। तीतर अपना घर छोड़ना नहीं चाहता था। खरगोश उसे वहाँ रहने नहीं देना चाहता था। इसलिए उन दोनों का झगड़ा बढ़ता चला गया। खरगोश तीतर पर भारी पड़ता जा रहा था। अंत में कपिंजल ने किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उनकी लड़ाई और आपस की बातें एक जंगली बिल्ली कान लगाकर सुन रही थी। जब कपिंजल ने किसी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही तो जंगली बिल्ली सोचने लगी कि मैं ही इनकी लड़ाई का फायदा उठाकर पंच बन जाती हूँ। इस तरह दोनों को मारकर खाने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। यह सोचकर वह फटाफट नज़दीक की नदी के किनारे हाथ में माला लेकर महात्मा बनने का ढोंग करने लगी। सूर्य की ओर मुख करके वह आंखें मूंद कर धर्मोपदेश करने लगी। कपिंजल और शीघ्रगो खरगोश दोनों किसी पंच की तलाश में उस ओर आ गए। जंगली बिल्ली के धर्मोपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है। इसी को पंच बनाकर इससे अपने घर की मलकियत का निर्णय करवा लेते हैं। तीतर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, क्या तुम हम दोनों का पक्ष सुनकर हमारे झगड़े का निपटारा कर दोगे? हम दोनों में से जो भी धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे सजा के तौर पर खा सकते हो। यह सुन बिल्ली ने आंखें खोली और कहा, राम राम, ऐसा न कहो। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मैंने हिंसा का नारकीय मार्ग छोड़ दिया है। अब तो आप में से कोई धर्म विरोधी भी हो तब भी मैं उस पर हिंसा नहीं करूँगी। हाँ, तुम्हारे झगड़े का निपटारा मैं अवश्य कर सकती हूँ। दूर से ही दोनों अपनी बात कहने लगे तो बिल्ली बोली, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूर से तुम्हारी बातें समझ नहीं पा रही हूँ। डरो मत, मेरे पास आकर अपनी बात दोहराओ। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे महात्मा समझकर पंच मान लिया और उसके बेहद पास आकर अपनी बात कहने लगे। कपिंजल और खरगोश दोनों को अपने नज़दीक पाते ही उसने दोनों को एक ही झपट्टे में अपने पंजों में दबोच लिया और देखते ही देखते दोनों को चट्ट कर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने जान माल की रक्षा आपके अपने हाथ होती है। चोरों की बस्ती में से सावधान होकर गुजरना चाहिए। अपनी जेब का ख्याल नहीं रखोगे तो जेब कटने में देर नहीं लगेगी। अगली कहानी मेरे अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।